हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ दिमेश। चलिए देखते हैं आज यानी कि 16 नवंबर वेनेसडे के दिन बैंक निफ्टी में हमें कितने कमाने के मौके मिले विथ मी ऑन माय चैनल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था, मार्केट ने बिल्कुल उसी तरीके से काम किया। मैंने आपको कल क्लियरली कहा था कि मार्केट कहीं ना कहीं इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करने ज़रूर आएगी और मार्केट इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करके फिर ऊपर की तरफ बढ़ी ये पॉइंट पे। उसके बाद दोस्तों आज बात करेंगे कि मार्केट किस तरीके से फर्दर अपसाइड जाएगी, और नहीं जा पाई तो किस तरीके से नहीं जा पाएगी, वो सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज वीडियो में। तो दोस्तों, वो सब चीज़ें शुरू करने के लिए आपको उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि हमने हमारे 9 गोल्डन फैक्टर्स रिलीज किया है और हम हमारे बैंक निफ्टी के एनालिसिस उन्हीं 9 गोल्डन फैक्टर्स के बेसिस पे करेंगे। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, जो हमारा फर्स्ट गोल्डन फैक्टर है वो है प्रीवियस डेज प्रेडिक्शन। दोस्तों, कल के प्रेडिक्शन के मुताबिक हमने कल 3 सिनेरियोज डिस्कस किए थे। लेट्स से अगर मार्केट कहीं ना कहीं गैप अप खुलती है, गैप अप खुलने के बाद मार्केट अगर इस पॉइंट के ऊपर निकल गई ये, तो डायरेक्टली मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। ये पॉइंट के ऊपर तो ऑलरेडी निकल चुकी थी कल ही, और अगर गैप अप खुलती है तो डायरेक्टली मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकती है। 42,500 हमने फर्स्ट रेजिस्टेंस बोला था। अगर गैप अप इसके ऊपर निकल जाती है तो फिर मार्केट इसके नीचे नहीं आएगी। 42,500 पे एक प्राइस एक्शन देखने मिलेगा और मार्केट फर्दर ऊपर की तरफ निकल जाएगी। अगर मार्केट गैप डाउन होती है, गैप डाउन के सिनेरियो में दोस्तों कहीं ना कहीं मैंने ये आपको एक सपोर्ट बताया था और यही सपोर्ट एज एक्ट किया मार्केट में आज। और अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो फिर कहीं ना कहीं मैंने आपसे कहा था यहाँ से एक सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ जाएगी, और मार्केट में लगभग कुछ इसी तरीके का सिनेरियो देखने मिला। मार्केट ने कुछ लगभग फ्लैट ही ओपनिंग दी थी आज। तो दोस्तों बात करेंगे अगले गोल्डन फैक्टर की, जो है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन देखिएगा तो मार्केट ने कुछ फ्लैट ही ओपनिंग दी थी, एक डोजी बनाई। डोजी बनाने के बाद मार्केट इसी रेंज में बनी रही। रेंज ब्रेक किया इस कैंडल ने, यहाँ पे ट्रेड थी। यहाँ पे आपको फर्स्ट प्राइस एक्शन देखने मिलेगा। पहला प्राइस एक्शन यहाँ है, फिर मार्केट नीचे गई, इधर एक प्राइस एक्शन देखने मिला, फिर यहाँ से मार्केट रिवर्स हुई और यहाँ पे एक प्राइस एक्शन और देखने मिला, फिर यहाँ से मार्केट नीचे आई, ऊपर आई और एक वॉलेटिलिटी में एंड की। तो दोस्तों बात करेंगे अगले गोल्डन फैक्टर की। जो हमारा नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर है वो है कैंडल स्टिक पैटर्न। कैंडल स्टिक पैटर्न दोस्तों आज ट्रेंडी डे था, फिर भी बहुत सारी छोटी मोटी कैंडल बीच बीच में देखने मिले। जैसे कि अगर इसे हम कहेंगे तो ये हो गया एक, क्या हो गया, बुल सैश। ठीक है, ये हो गई डोजी पर कोई कंफर्मेशन नहीं आया फर्स्ट कैंडल। उसके बाद दोस्तों यहाँ से यहाँ पे देखो मल्टीपल डोजी देखने मिली और कहीं ना कहीं यहीं पे मार्केट ने कंफर्म कर दिया था एक डाउनसाइड ट्रेंड। ये डोजी और कंफर्मेशन कैंडल, उसके बाद बुलिश एनगल्फिंग और मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ आई जरूर, बट उसके बाद यहाँ पे हैमर, ये भी हैमर, ये भी हैमर, एक बुलिश साइन, और मार्केट ऊपर की तरफ एक इशारा करती है। फिर यहाँ पे शूटिंग स्टार, उसकी अगली कैंडल हैमर, फिर कंफर्मेशन बाद में, फिर यहाँ से डार्क क्लाउड कैंडलस्टिक पैटर्न और मार्केट नीचे आई। फिर ये दोस्तों वापस हो जाएगा बुल सैश, मार्केट ऊपर की तरफ गई। इस तरीके से आज दिन रहा। बाद में एट द एंड ऑफ द डे मार्केट ने वॉलिटिलिटी दिखाई। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगले गोल्डन फैक्टर की। जो हमारा नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर है वो है चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न दोस्तों आज मार्केट ने यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न दिखाया, एक रेड, एक ग्रीन कैंडल, उसके बाद एक रेड और एक यहाँ से ऐसा डब्लू पैटर्न तो नहीं कहेंगे, बट ठीक है, ऐसा ही कुछ सिमिलर प्राइस एक्शन कह सकते हैं।
यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इधर एक एम पैटर्न आया और यहाँ तक मार्केट में एक टारगेट मिला। फिर दूसरा अगर देखोगे तो यहाँ पे भी एक डब्ल्यू पैटर्न दिखाई दिया और ऊपर की तरफ एक अच्छा खासा ट्रेड मिली। बट अगर आप इस चार्ट पैटर्न से ट्रेड करने जाओगे तो वो ट्रेडेबल नहीं थी, क्योंकि जहाँ कंफर्मेशन आया वहां तक तो मार्केट पलट गई थी। तो वो सब देखेंगे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज वाले फैक्टर में कि किस तरीके से ट्रेड कर सकते थे आज के दिन को। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर की। जो हमारा अगला गोल्डन फैक्टर है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ऊपर की तरफ अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 42,600 एक रेजिस्टेंस हो चुका है अभी, और फर्दर अगर मार्केट ऊपर की तरफ गई तो 43,000 होगा। अब उसके बाद दोस्तों बात करेंगे नीचे की तरफ सपोर्ट की। सपोर्ट दोस्तों अगर लेट्स से मार्केट अगर नीचे की तरफ आई तो फर्स्ट सपोर्ट 42,400 दिख रहा है। उसके बाद फर्दर नीचे आते ही 42,300, उसके बाद और नीचे आई तो 42,100। तो मल्टीपल सपोर्ट है नीचे की तरफ भी। मार्केट इतने आसानी से नीचे नहीं आने देगी, क्योंकि बहुत सारे राइटर्स बैठे हैं मार्केट को ऊपर धकेलने के लिए। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर की, जो कि है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस दोस्तों अगर यहाँ पे हम ट्रेड कहते फर्स्ट ट्रेड एक प्राइस एक्शन के बाद, तो इधर इतनी कुछ स्टॉप लॉस तो हिट नहीं होता, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस यहाँ होता। बड़ा स्टॉप लॉस था आज लगभग 200 पॉइंट्स का, और मार्केट नहीं आई तो अगर यहाँ पे ऑप्शन बाय करते तो इतना कुछ खास प्रॉफिट देखने नहीं मिलता। एक पॉइंट यहाँ पे देखने मिलता मे बी कुछ ना कुछ, बट सेलिंग में ही आज हम अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते थे। बाकी बाइंग में तो मार्केट मैंने आज कुछ प्रॉफिट दिखाया नहीं, तो यहाँ ट्रेड लेते तो भी कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं कह सकते थे, एक लॉस में ही एंड अप करते। और बाकी तो छोटी मोटी कैंडल्स बहुत सारी बनाई गुमराह करने के लिए, बट नहीं। अगर हमने यहाँ पे कोई ट्रेड ली थी और यहाँ पे इस कैंडल पे एग्जिट नहीं किया एक रेजिस्टेंस के पास, तो एक सपोर्ट के पास, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक नेगेटिव में हमको हमारा पोर्टफोलियो दिखा होगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से झट से रिवर्स कर गई थी। तो आज थोड़ा सा दिन वॉलेटाइल ज़्यादा था, तो उसके अकॉर्डिंग हमें हमारी ट्रेड प्लान करनी चाहिए, या फिर छोटे टाइम फ्रेम में काम करना चाहिए जहाँ पे बेटर कंफर्मेशन मिलता है। बट छोटे टाइम फ्रेम में बहुत सारी कैंडल्स होती है, तो थोड़ा सा समझना चार्ट्स को डिफिकल्ट हो जाता है। तो इतने वॉलेटिलिटी में काम करना तो सही नहीं था। बताऊंगा दोस्तों किस तरीके से आज प्रॉफिट ले सकते थे। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगले गोल्डन फैक्टर की, जो कि है ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट साइन मार्केट ने दिया कि हाँ मार्केट आज ऊपर की तरफ जाएगी। ये देखिए एक बुल सैश कंफर्मेशन प्रॉपर, और फर्स्ट साइन के बाद सेकंड साइन मार्केट की तरफ से आया डोजी कंफर्मेशन कैंडल, फर्स्ट बियरिश साइन। उसके बाद उसके तुरंत बाद ये क्या हो गया दोस्तों, इसे कहते हैं पियर्सिंग आया, मार्केट नीचे गई, बट मार्केट ने ये दो कैंडल्स क्या दिखाई, एक पॉजिटिव दिखा दी। तो हमें मे बी इस पे कहीं पे भी थोड़ा सा प्रॉफिट लेके निकल जाना चाहिए था। अब ये फर्स्ट बुलिश साइन आई, उसके बाद ये सेकंड बुलिश साइन, बुल्स एक्टिव हो गए, और यहाँ से बहुत अच्छा एक प्रॉफिट देखने मिला। ये दोस्तों बुल सैश। और आपको पता है दोस्तों हमारा सेटअप क्या है कि हम जब सेकंड कंफर्मेशन आता है तब ट्रेड लेते हैं। जैसे कि यहाँ
सेकेंड कंफर्मेशन के आने पे ट्रेड, लेकिन ट्रेड नहीं भी लेते तो भी चलता, क्योंकि हमें पता है यहाँ से मार्केट ऊपर उठ के आई है, तो ये जो पॉइंट है वो मार्केट के लिए एक सपोर्ट एज एक्ट करने वाला है, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं लेते तो भी चलता। हमें बस एक बुलिश सेकेंड बुलिश कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए था, जो कि यहाँ मिला, और यहाँ इसके बाद दोस्तों एक 100 पॉइंट की मूवमेंट ऊपर की तरफ आई। एट द मनी प्रीमियम खरीदना था, फिक्स आपका प्रॉफिट, जितना बड़ा लॉट लेते उतना, अगर 1000 क्वांटिटी लेते तो लाखों का भी प्रॉफिट होता, और एक क्वांटिटी लेते तो 2000 के ऊपर प्रॉफिट आप जरूर निकाल देते। यहाँ से दोस्तों मार्केट फिर पलटने लगी, इधर से डार्क क्लाउड बना, इधर से दोस्तों एक डार्क क्लाउड कैंडलस्टिक पैटर्न बना, जो कि थर्ड साइन दे रहा था बियरिशनेस का। थर्ड साइन पे फिर मार्केट यहाँ तक आई, यहाँ तक एक्सपेक्टेशंस थे, क्योंकि यहाँ से रिवर्स हो गई, तो जैसे मार्केट यहाँ आई, यहाँ पे आपको एग्जिट करना चाहिए था। ये भी 100 पॉइंट्स की मूव थी, और फिर दोस्तों यहाँ से फिर एक बुलिश, ये एक बुल साइज देखने मिला, थर्ड, ठीक है, थर्ड बुलिश साइन, और मार्केट बहुत डेट से ऊपर गया। अब यहाँ से एक रिजेक्शन आया था, तो उसका एक साफ मतलब है कि हमें यहाँ पे ट्रेड ही लेने, क्योंकि यहाँ पे आपको एक सीधा रेजिस्टेंस दिख रहा है, जहाँ से मार्केट ने एक रिजेक्शन दिया है, तो वहां पे आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, और मार्केट ने वहां से रिजेक्शन दिया, और मार्केट ने एंड किया फोर्थ बियरिशनेस से, फोर्थ बियरिशनेस डार्क क्लाउड। प्लीज दोस्तों अगर आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो मेरी बेसिक की वीडियो जाके देखिए, उसमें मैंने प्रॉपरली कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न सिखाया है। तो कहीं ना कहीं बुल्स कितना हो गया, बुल्स हो गया 3, ठीक है, और बियर्स कितना हो गया, बियर्स हो गया 4। तो इस समय मार्केट एक मूड में है नीचे जाने की, ऐसे क्लोजिंग से पता चल रहा है। तो कल मार्केट में भी फ्लैट या गैप डाउन खुल सकती है, अगर गैप अप भी खुली तो 42,600 के ऊपर नहीं खुलेगी। अगर कोई न्यूज़ आती है ग्लोबल इंडेक्स के द्वारा तो हमें एक गैप अप देखने मिलेगा, वरना तो जो क्लोजिंग मार्केट ने दी है, या फिर जो आज बुल्स और बियर्स की फाइट देखने मिली है, जो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि बुल्स ने एक बुलिश साइन दिया 3 टाइम्स और बियर्स ने बियरिश साइन दिया 4 टाइम्स, तो इसका यही मतलब है दोस्तों कि कल कहीं ना कहीं इस रेंज के बीच में, कल एक्सपायरी भी है, कल इस रेंज के बीच में मार्केट रहेगी, और शायद 12 बजे के बाद एक सेकेंड हाफ में मार्केट एक साइड का की दिशा तैयार करेगी। तो दोस्तों उसके बाद बात करेंगे अगले गोल्डन फैक्टर की, जो कि है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में दोस्तों सबसे पहले ये कहूँगा कि मार्केट को समझने की कोशिश करिए, ट्रेड बाद में करोगे तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। जिस दिन बड़ा मूव होगा ना दोस्तों, उस दिन आपको वो दो जो कंफर्मेशन की मैं बात करता हूँ वो जल्द ही मिलेगी। यहाँ पे एक कंफर्मेशन मिल गया, यहाँ पे सेकंड कंफर्मेशन मिल गया, और यहाँ पे ट्रेड लेके आपको एक बहुत ही बढ़िया मूवमेंट मिल ही जाएगी, ठीक है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। बट ऐसे मार्केट में जहाँ पे आपको छोटे छोटे प्रॉफिट लेने हैं, वहाँ पे लेने पड़ेंगे, जो आपको एक्सपीरियंस देगी, और कुछ नहीं दोस्तों। साइकोलॉजी में इतना ही कहूँगा, और प्रॉफिट को बिल्कुल भी हाथ से मत जाने देना। आपको मालूम है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ तक आपको निकल जाना है, उसके बाद यहाँ से एक रिजेक्शन आ रहा है, तो इधर भी आपको कुछ ना कुछ पॉइंट बुक करके निकल जाना है। कभी भी प्रॉफिट को हाथ से जाने मत देना, क्योंकि लॉस हमें कहीं ना कहीं एक सदमे में डाल देता है। प्रॉफिट चाहे बड़ा हो छोटा हो, प्रॉफिट तो प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट हमें एक आगे रिस्क लेने की ताकत देता है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट और लास्ट गोल्डन फैक्टर की, जो कि है टुमारोज प्रेडिक्शन। अगर कल के प्रेडिक्शन की बात की जाए दोस्तों, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो ये रेजिस्टेंस होने वाला है, फ्लैट खुल के ऊपर गई तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट से मार्केट एक बार नीचे जरूर आएगी। उसके बाद दोस्तों अगर मार्केट लेट से गैप डाउन हुई तो अगर इस रेंज के अंदर गैप डाउन हुई तो यहाँ से एक रिवर्सल आने की कहीं ना कहीं चांसेस है। अगर ऐसा नहीं होता है
तो कहीं ना कहीं मार्केट इस पॉइंट से एक रिवर्सल लेगी और एक बहुत अच्छा अपसाइड मूव देखने मिल सकता है, जिस तरीके से मार्केट एक बियरिश मूड में चल रहा है, क्योंकि ये पॉइंट पे मार्केट जरूर एक सपोर्ट लेगी और फिर यहाँ से ऊपर चलने की कोशिश करेगी। उसके बाद दोस्तों अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे की तरफ आती है तो कहीं ना कहीं 42,400 एक सपोर्ट एज एक्ट करेगा। और जो ग्लोबल सेंटिमेंट्स लग रहे हैं वो फिलहाल तो पॉजिटिव लग रहे हैं, तो उससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट 42,400 को एज अ सपोर्ट कंसिडर करेगी। अगर मार्केट लेट से गैप अप हुई इस रेंज के अंदर 42,600 के अंदर, तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट को रिस्पेक्ट करके एक बार नीचे आएगी और फिर मे भी इस पॉइंट तक आके एक प्राइस एक्शन बना के फिर अपसाइड ब्रेकआउट दे। अगर लेट से मार्केट पहले ही बहुत गैप अप खुल गई तो फिर ये जो पॉइंट है 42,600 जो अब तक रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और यहीं पे आपको एक प्राइस एक्शन देख के एक अपसाइड मूवमेंट देखने मिलेगी। और ये सिर्फ तभी हो सकता है जब मार्केट में बहुत ही अच्छी न्यूज़ हो। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे 3 सिनेरियो थे, देखते हैं मार्केट किस तरीके से हमें कल के लिए एक ट्रेड देगी। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे वीडियोस को हर रोज़ देख के शेयर मार्केट यानी कि बैंक निफ्टी जो मैं आपको सिखाता हूँ उसके बारे में और भी जानकारी जानना चाहते हो, या फिर आप चार्ट्स के बारे में सीखना चाहते हो, किस तरीके से ट्रेड ली जाती है, किस तरीके से बुल्स और बियर्स को के झगड़े को या चार्ट को रीड किया जाता है, तो आप दोस्तों मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए और बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करिएगा ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में विथ मोर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज।